इस वीडियो में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का WBJE के थ्रू जितने भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एडमिशन होता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो इस यूनिवर्सिटी का फीस कितना है, फिर इसका कैंपसिंग कैसा होता है, फिर इसका काट ऑफ प्रीवियस ईयर का काट ऑफ कैसा था जॉइंट एंट्रेंस में, सबके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ऐसे तो ये यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग है मेरे हिसाब से 3 नंबर है WBJE का जितना भी एडमिशन होता है जादवपुर और कुल्लानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद। अगर आपका मोटो है मतलब इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग में पढ़ाई करना और हायर स्टडीज़ में जाना, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए है। एंड अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको जस्ट इंजीनियरिंग करना है, एक IT जॉब चाहिए, थोड़ा रिलैक्स मोड में पढ़ाई करना है, तो आपको सोचना पड़ेगा। नहीं तो इसमें बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई होता है, मगर कैंपसिंग में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसका बहुत सारा कैंपस अवेलेबल है। तो आप अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो नॉर्मली ये जो 8 नंबर कैंपस है सॉल्ट लेक वाला, इसमें आपका क्लासेस होगा। तो इसका और भी राजा वजह साइंस कॉलेज जहाँ पे है, इधर भी बहुत सारा जैसे PhD PhD ये सब कुछ प्रोग्राम होता है और कुछ इंजीनियरिंग का क्लासेस भी होता है। तो इसके बाद देखते हैं ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली 1857 में शुरू हुआ है। इंजीनियरिंग तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है। और इसका जो डिफरेंट तरह का स्ट्रीम अवेलेबल है WBJE के थ्रू आप अगर एडमिशन लेंगे तो जैसे आप कंप्यूटर साइंस जो है तो उसमें 24 सीट है 24। फिर आपका इसी में 27 सीट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 13 सीट है। फिर IT में भी 13 सीट है। फिर आपका जो केमिकल इंजीनियरिंग है उसमें 24 सीट है। और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपका 13 सीट है। और उसके बाद जो ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी 13 सीट है। केमिकल टेक्नोलॉजी में 24 सीट है। और पॉलीमर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 18 सीट्स है। तो अभी देखते हैं इसका काट ऑफ कैसा था। जैसे 2019 में आप देख सकते हो कि जो कंप्यूटर साइंस है उसका जनरल का जो एडमिशन शुरू हुआ था तो वो 257 से चालू हुआ, फिर 894 तक गया। तो SC का थोड़ा काट ऑफ थोड़ा ज़्यादा था, तकरीबन 4000 से 8000 तक था। ST का तो 14000 तक चला गया था। तो उसके बाद जैसे आप इसी का देख सकते हो तो इसी का 750 मतलब 768 से चालू हुआ, 1427 में जाके ख़त्म हुआ। तो SC अगर SC स्टूडेंट का किया हुआ आपका 6500 से आपका 10,200 तक चला गया। तो उस हिसाब से इधर काट ऑफ दिया हुआ है। ये आपका 2019 का जो राउंड 1 का WBJE का काट ऑफ था वो आप देख सकते हो। आपका अगर OBC A है या B है तो आप उस हिसाब से ये काट ऑफ को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया राउंड 1। फिर राउंड 2 में चला जाते हैं। तो राउंड 2 में देखते हैं 2019 में थोड़ा चेंजेस है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो आप चेक कर लो आपका जो मतलब कौन सा जो कैटेगरी है उस हिसाब से इसका काट ऑफ कैसा था, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो राउंड 3 में अगर चले जाएंगे तो 2019 का, तो राउंड 3 में देख सकते हो अब जो फाइनल राउंड 3 है तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस है वो 257 में जो रजिस्टर किया था उधर से आपका 1137 तक गया है। तो उस हिसाब से इधर जितना भी OBC SC ST आप चेक कर सकते हो अपने जो कैटेगरी है उस हिसाब से। फाइनली जो 2019 का एडमिशन हुआ था उसमें किया था। तो अगर 2018 देखेंगे तो 18 में भी आप देख सकते हो कि 18 में भी जो काट ऑफ्स है वो 550 से 2000 तक ही गया है। इस हिसाब से काट ऑफ गया है। तो बाकी भी SC ST OBC का आप देख सकते हो। ये तो राउंड 4 का मैं बता रहा हूँ 2018 का। तो आप राउंड 1 का आप देख सकते हो। तो 2018 का जो राउंड 1 है इस हिसाब से काट ऑफ था, ठीक है। तो 2017 में अगर चले जाओगे तो आपका जो राउंड 1 है उसका तो तब डिपार्टमेंट थोड़ा कम था, जो WBJE का था वो थोड़ा कम पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें भी रैंकिंग आप देख सकते हो। इसमें तो कंप्यूटर साइंस 117 से चालू हो गया था और 950 से पहले ही खत्म हो गया था। 927 में जाके खत्म हो गया था राउंड 1 में। तो राउंड 2 देख सकते हो तो 228 से चालू होके 1225 में जाके खत्म हुआ कंप्यूटर साइंस। तो उस हिसाब से बाकी का भी जितना भी दिया हुआ है आप देख सकते हो। बाकी आपका जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो 2017 का जो ओवरव्यू है।
तो 2016 में अगर चले जाएंगे तो उसमें भी आप देख सकते हो कि आपका अगर कंप्यूटर साइंस लेके कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ना है तो आपका मतलब 1000 के अंदर ही रैंक लाना पड़ेगा WEJE में, आप अगर जनरल हो तो। एससी होने से आपका 8 साढ़े 8 हजार तक चला जाता है, कभी कभी 10 हजार तक भी चला जाता है। ठीक है, मगर जनरल होने से आपका थोड़ा काट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि फाइनली जैसे मैं 2016 का बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि 1000 मतलब 1100 में ही जाके खत्म हो गया जनरल का। तो 2015 का अगर आप देखोगे तो उसमें भी आप देख सकते हो 1000 तक ही गया है 550 से कंप्यूटर साइंस का, और बाकी डिपार्टमेंट का भी आप देख सकते हो। तो अभी आप अगर पॉलीमर में लोगे तो आपका थोड़ा रैंक थोड़ा जनरल होने से भी 4500 5000 तक चला जाता है। ठीक है, इसमें भी राउंड 3 तक गया था, तो उसमें देख सकते हो 6500 7000 तक गया है, आप अगर रिटेन करोगे तो राउंड 3 तक। तो ठीक है, तो इस हिसाब से तो हो गया इसका काट ऑफ। ठीक है, अभी देख सकते हो जैसे अभी जूट है ना, तो उसका अब 21,000 तक चला गया कि, मगर ये स्ट्रीम का उतना डिमांड अभी है नहीं, तो इसीलिए इतना एडमिशन होता नहीं है। तो पॉलीमर में आपको अगर आप जेएल हो तो पॉलीमर में मैं जैसे अभी देख सकते हो 5000 तक गया है। ठीक है, राउंड 3 में तो इस बार थोड़ा डिमांड था। तो ये चला गया इसका काट ऑफ वाला सेक्शन। तो आपको तो कट ऑफ के बारे में पता चल ही गया होगा कि आपका रैंक कैसा आएगा तो आपका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका जो एडमिशन होता है वो तो सिर्फ WBJE के थ्रू ही होता है, और बाकी भी बहुत सारा इधर जैसे PhD MBA बहुत सारा चीज़ है, MTech है, गेट के थ्रू होता है। तो बात का बात हो गया, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वो WBJE से जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम मिलता है उसके बारे में ही बता रहा हूँ, मगर इसमें बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है। इंजीनियरिंग तो इसका एक पार्ट है, मगर बहुत सारा चीज़ बाकी भी होता है। तो इसका फीस बहुत ही कम है, आप देख सकते हो कि इसका जो फीस है ना, तो पर सेमिस्टर आपको ऐसे 3500 रुपये कुछ देना पड़ता है, जैसे पूरा ईयर का जो फीस है वो 7500 मतलब 7707 रुपये में ही आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे 30,000 में आपका बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप ये सोच सकते हो कि ये बहुत ही चीप है, मतलब शायद इंडिया का चीपेस्ट इंस्टीट्यूट होगा मेरे हिसाब से, कि मतलब आपका 30,000 में बीटेक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो और बाकी जैसे एमबीए का भी फीस देख सकते हो बहुत ही कम है, 1 लाख से भी कम है पर ईयर। एमटेक का भी जैसे स्ट्रीम बहुत कम है, मतलब फीस आपको तो स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। और जैसे पीएचडी वगैरह और पोस्ट डॉक का दिया हुआ नहीं, क्योंकि इसमें अगर फुल टाइम करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो चलते ये सब देखते हैं। बाकी बाकी जो इसका रिक्रूटमेंट है ये थोड़ा जैसे मतलब मैक्सिमम तो टीसीएस ही आता है इसमें, और कुछ कुछ जैसे पॉलीमर साइंस का भी थोड़ा बहुत, केमिकल इंजीनियरिंग इसमें थोड़ा बहुत कंपनीज आता है। तो देख सकते हो कि जो मैक्सिमम सैलरी है वो आईटी में ही, ज़्यादातर आईटी कंप्यूटर साइंस का ही जॉब मिलता है। तो मैक्सिमम पैकेज जैसे 8 लाख करीब जाता है, और एवरेज पैकेज 4 लाख होता है। और मैक्सिमम जो रिक्रूटमेंट होता है वो टीसीएस की तरफ से ही होता है, उसको छोड़ के भी आईबीएम अमेजोन ये सब कभी कभार आ जाते हैं, या थोड़ा कम लड़का को लेता है तो फिर गोदरेज है, एएनडी है, आईटीसी है, हॉर्लिक्स है, ये सब मतलब बाकी स्ट्रीमों के लिए भी कुछ कंपनीज आता है, मगर मैक्सिमम जो जॉब होता है वो आईटी में ही आपको मिलेगा। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस लेते हो तो आपको जॉब है, मगर मैं जैसे पहले बताया आपको अगर हायर स्टडीज में जाना है, जैसे आपको एमटेक करना है, पीएचडी करना है, तो इसका जो बीटेक का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी से ही आप एमटेक कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट में आईआईटी एनआईटीज में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल सकता है। तो इधर आपको मतलब अगर सिर्फ पढ़ाई करना है, आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है पढ़ाई में, तो ये इंस्टीट्यूट आपके लिए है। तो इसको मतलब आँख बंद करके इधर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, जैसे आप देख सकते हो कितना कुछ स्कॉलरशिप स्कीम अवेलेबल है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, आपको अगर स्कॉलरशिप का रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो इसका फीस मैं जैसे बताया 30,000 में ही खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद भी आपको अगर स्कॉलरशिप का जरूरत होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारा स्कीम है, ये बहुत डिपार्टमेंट के लिए भी है, आपको मतलब खोज लेके अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो मेरे हिसाब से इस कॉलेज का जो रैंकिंग था मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका रैंकिंग मैंने 3 रखा है, जादवपुर और कौलानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद। क्योंकि मैं कौलानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को इसके ऊपर रखा क्योंकि वो
मतलब मेनली इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, तो उसमें जैसे बहुत सारा स्कोप होता है इंजीनियरिंग में। और इसमें तो सबऑर्डिनेट बहुत सारा स्ट्रीम है, बहुत सारा जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस एमबीए बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। तो मगर इसमें आपको अगर हायर स्टडीज में जाना है तो इसको आप तो 2 नंबर में ले ही सकते हो जादवपुर के बाद। अगर आप ओवरऑल कंसीडर करोगे तो इसको मैं 3 रैंकिंग दिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद अदर्स, यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।